अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी प्यारी बहनों? सब ठीक ठाक है, खैर आफियत से हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, खैर आफियत से हूँ। तो आज मैंने ना सोचा कि जो खाना ना वो बहुत सिंपल सा बनाऊँगी, क्योंकि दिल कर रहा था काफ़ी दिनों से ना मेरा कोई दाल बनाने को। तो मेहमान ज़्यादा आते थे, इसकी वजह से रोज़ाना ही मतलब कुछ ना मीट में ही बन रहा था। तो मैंने सोचा कि अब ना सब्ज़ियाँ और दालें जो है ना वो भी अपनी रूटीन में रखूं। तो आज मैंने सोचा कि मसर चावल बना लेते हैं। तो काफ़ी लेट सोचा मैंने तो इसलिए भी मैंने ना जल्दी जल्दी से सारा कुछ अंदर ही डाला। वैसे तो मसर बनते भी ऐसे ही हैं अच्छे, लेकिन जो मेरी दादों की रेसिपी थी ना उसमें वो सारी चीज़ें अंदर ही डाल के ना तो ऊपर मक्खन डालते थे और फिर इसको ना पकने के लिए रख देते थे। तो अब इंस्टेंट काम करने के लिए कुकर वगैरह हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जल्दी से फिर मैंने कुकर में जो है ना वो मसर रख लिए कि माशाल्लाह से 6 बजे का तो टाइम हो चुका है। तो अभी मैंने ना बनाने शुरू किए हैं। तो आप लोग मसर कैसे बनाते हैं ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैंने लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें वगैरह जो है ना वो सारा कुछ इसके अंदर ही डाल देना, और मैं कोई चीज़ चॉप नहीं करूँगी सिवाय ना लहसुन के, वो अदरक के। तो इसी तरह इसके अंदर ना अच्छे से गल जाएंगी सारी चीज़ें। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो इसको जितना ज़्यादा आप टाइम लगवाएंगे ना उतने ही अच्छे बनेंगे। तो सब मुझे पूछ रहे थे कि आपने जो है ना ड्राई फ्रूट वाले जार तो रखे हुए, लेकिन आप ड्राई फ्रूट नहीं रखती। इन एक्चुअल मेरे घर में जो चीज़ें हैं ना वो हैं तो सही, लेकिन उनका इस्तेमाल ज़ीरो है उसकी वजह यह है कि अगर मेरी ड्रेसिंग है ना तो उसके आगे जितनी भी चीज़ें मैं रखूँ ना, आप यकीन कीजिएगा उसमें से मुझे 80% तो मिलती ही नहीं है। कभी अहमद किसी परफ्यूम की जो है ना वो शीशी वो तोड़ देगा, कभी क्रीम तोड़ देगा। और क्योंकि अभी छोटा है ज़्यादा, तो बेटी मेरी जो है उसको वैसे ही मेकअप का खबत है, तो वो अपनी दोस्तों को लगा लगा के खुद लगा लगा के बस ना सारा दिन उनका यही काम है। तो इसलिए फिर ना मैं अपना ड्रेसिंग जो है ना बिल्कुल नीट और क्लीन चाहती हूँ। इसलिए मैंने सारी चीज़ें जो है ना वो कैबिनेट में रखी होती हैं। कोई भी चीज़ जो है ना आपको मेरे मिरर के आगे नहीं मिलेगी। तो सेम ऐसे ही है कि जो मेरे ना ड्राई फ्रूट के जार है ना, मैं उनमें अगर ड्राई फ्रूट रख लेती हूँ ना, मैं रखती भी थी जब तक कि मेरा बेटा जो है ना वो थोड़ा बातें करने और समझने के लायक नहीं हुआ था। तो अब मैं अगर रख लूँ ड्राई फ्रूट इसके अंदर तो फिर उसका दिल होता है कि मामा मुझे पूरा जार ही देते हैं, चाहे मैं उसको जितना मर्जी समझाने की कोशिश करूँ ना। और ना बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट जो है ना वो अच्छे होते हैं, लेकिन एक हद तक होते हैं, फिर वो खाता कम है, बिखेरता ज़्यादा है और चीज़ों को ख़राब ज़्यादा करता है। तो जैसे वो किचन में आएगा ना और उसने देख लेना कि आज मामा ने जार जो है ना रिफ़िल किए हुए हैं, तो उनका बेड़ा गर्क जब तक नहीं कर लेगा ना तब तक उसको सुकून नहीं आना। एक तो ड्राई फ्रूट्स वैसे ही एक्सपेंसिव हैं, और ऊपर से सर्दियाँ आ जाएँ तो फिर उन्होंने अपनी मर्ज़ी और अपनी मंशा के रेट्स लगा के तो सेल करने होते हैं। तो दूसरा ये ना कि बच्चे ओवर ईटिंग कर लेना वो भी अच्छी बात नहीं है, और अगर ज़ाया करें तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए फिर मैं ना थोड़ा संभाल के कैबिनेट में नीचे रख रुख देती हूँ। तो फिर रोज़ाना रात को मैं इनको 2-3 खजूरें, 2-3 बादाम और जो है ना पिस्ता और नारियल इनको बड़ा पसंद है, तो वो मैं इनको दे देती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो रोज़ाना रात में खा लेते हैं। और आप लोग सुनाएं कैसी जा रही है सर्दियाँ आपकी? हाँ, सर्दियाँ तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं अब ना। मैं कह रही हूँ पूरे पंजाब में बहुत सर्दी पड़ रही है जब स्टार्ट में सारे कह रहे थे ना ठंड तो आ ही नहीं रही, ठंड तो आ ही नहीं रही। अब वो पंजाबी की बात है ना, हुन पै गई जे ठंड अब सब तौबा कांप रहे होते हैं। और सुबह देखने वाला मंजर होता है ना, अगर आप कहीं सुबह टाइम देख लें बाहर तो बस बुरी हालत हुई है। अल्लाह ताला सब पे अपना करम करे। और भाई ये देखे ना जो गैस और लाइट तंग कर रही है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि गैस तो चलो पाइप में जम गई, पता नहीं क्या क्या वो आपको देते हैं, पता नहीं कौन कौन सी तावीलें घर घर के आपको बता रहे होते हैं कि इस वजह से गैस नहीं आ रही। तो अब जी मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लाइट क्यों नहीं आ रही। अब लाइट जो है वो बिजली मेरे ख्याल से तारों में जम जाती होगी, इसलिए नहीं आ रही। ऊपर से धूप बिल्कुल भी नहीं निकल रही। और मैं इन दिनों में बिज़ी भी बहुत रही हूँ। मेरे किचन का बुरा हाल है, मेरे घर का बुरा हाल है। मैं सोच रही थी जिस दिन धूप निकली ना बस उस दिन तो धुला धुलाई हो जानी है हर चीज़ की ना, अच्छे से क्लीन करना है मैंने हर चीज़ को। ये नहीं है कि धूप निकलने से कुछ काम मशरूत है। बहुत से काम आपके जो है ना वो सर्दी में नहीं हो सकते। आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना होता है, अपने घर बच्चों की हेल्थ का भी ख्याल रखना होता है।
अगर आप कुछ वॉश कर रहे हैं, धो रहे हैं ना, तो उससे ठंडक भी बढ़ जाती है। और बंद घरों का ये बड़ा इशू होता है कि अगर ना आप पानी शानी कहीं गिरा रहे हैं तो फिर सारा घर सारा दिन ठंडा रहता है। तो इस वजह से ना थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। अगर थोड़ी बहुत भी गैस आ रही हो तो फिर मैं उसको खुला छोड़ देती हूँ जला के, कि चलो ना हमने बिल भी तो देना है तो थोड़ा काम चल जाएगा। अदरवाइज़ गैस तो ना होने के बराबर आती है। और मैं नोट कर रही थी कि सब ने ही अल्टरनेट चूल्हे रखे हुए हैं ना, सब ने गैस भरवाई हुई है, तो सब वही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे अच्छा वो गांव का माहौल नहीं है जहाँ पे आप आग जला लेते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपका काम हो जाता है, काम भी बड़ा अच्छे का और मज़े का होता है। तो यहाँ पे भी मैंने भी ना अल्टरनेट चूल्हे पे इसको किया है ट्रांसफ़र। तो अब हल्की हल्की गैस आ रही थी, मैंने उधर रख दिया है मसर को, ताकि ना थोड़े से मज़ीद गाढ़े हो जाएं। और यहाँ पे ना मैं राइस बॉयल कर लूँगी। हमारे घर में ना जो दाल किसी भी किस्म की हो ना, सिवाय माश की दाल के, सब दालें जो है ना वो राइस के साथ खाई जाती हैं। आप बताएं आपके घर में कैसे खाई जाती हैं। और यहाँ पे जी खाना बन गया है मेरा, और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, इससे हमारी हिम्मत बनती है। और मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।